अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। अब तक की सबसे बड़ी खबर, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। इस जुम्मे को लाहौर के लिबर्टी चौक से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद की जानिब आएगा। तैयारियाँ कैसी है इस लॉन्ग मार्च के लिए, कौन कौन कहाँ से लीड करेगा, तमाम तरह इंतजाम जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इजलास में सबको जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है PTI को कवर करने वाले हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर रिपोर्टर हैदर शराई साहब। उनसे बात करेंगे। हैदर भाई, इस सूरत हाल में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत इंतज़ार करवाया कारकुनान को, और आज जो है बाकायदा तौर पर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ऐलान कर दिया है। क्या कहेंगे, ये लॉन्ग मार्च कितना कामयाब हो सकता है, और इस सिचुएशन में क्या समझते हैं, क्या PTI कामयाब हो जाएगी इस लॉन्ग मार्च में? देखिए, इमरान खान तकरीबन 2 माह से इस लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने पहले ही इस माह के शुरू होने से वक्त कहा था कि माह के इख्तिताम पर मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, लेकिन इसलिए डेट नहीं अनाउंस की जा रही थी। वो चाह रहे थे कि तमाम मामलात खुफिया रखे जाएँ, और साथ ही उनके लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक, तैयारियों से मुतल्लिक बहुत सी खबरें लीक हो रही थी। यही वजह थी कि इन्होंने अनाउंस नहीं किया कि ताकि ख़बर एक लीक ना हो, हुकूमत को तैयारी का मौका ना मिल सके। तीसरा सबसे अहम यह कि इसी की वजह से उन्होंने अपनी मीटिंग्स के दौरान भी वहाँ बनी गाला में जैम्बर लगवा दिए और कहा कि वहाँ से कोई भी मोबाइल लेके उनकी मीटिंग्स में ना आए। ये बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन आज जो अनाउंसमेंट हुई है ये बहुत अहम है। मुल्क की तारीख़ में बहुत अहम लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। पहले लॉन्ग मार्च इमरान खान ने जब किया, उसके बाद उन्हें कुछ गारंटीज़ दी थी। उनको कहा गया था कि आप ये लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दें, इस लॉन्ग मार्च को मौखर कर दें, लेकिन उसके बाद कहा गया कि आपकी जो शराइत हैं उन पर अमल होगा। इसके बाद ज़िमनी इंतखाबात हुए, कुछ शराइत पर अमल हुआ, लेकिन ज़्यादातर वो शराइत थी जिनका ताल्लुक़ नए इंतखाबात और हुकूमत की तब्दीली के हवाले से जो इस वक्त मौजूदा सेटअप में जो जमातें शहबाज शरीफ के करीब हैं या इत्तेहादी हैं, उनके हवाले से कुछ उन्होंने उनके साथ वादे किए गए थे, वो पूरे ना हुए। लेकिन इस मरतबा लॉन्ग मार्च बहुत तैयारी से हो रहा है। इमरान खान की एक बात बहुत अहम है कि वो कोशिश करते रहते हैं, वो मुसलसल अपने टारगेट के लिए लगातार जदोजहद करते नज़र आते हैं, चाहे जलसे हों। उन्होंने मीटिंग्स की, गुज़श्ता 2-3 माह में उन्होंने 50 से ज़ायद जलसे किए, इसके अलावा मीटिंग्स की। और रोज़ाना अगर एक बंदा 4 से 5 मीटिंग्स करता है, 1-2 शहर घूमता है, वो नए लोगों से मिलता है, मोबिलाइज़ करने के लिए कोशिश करता है, तो वो स्ट्रगल कर रहा है। अब वो स्ट्रगल कितनी कामयाब होती है, आवाम को क्या वो इकट्ठे कर पाएंगे या नहीं, ये बहुत अहम होगा। लेकिन ये तारीख़ का ऐलान तो कर दिया है। देखना ये होगा कि लाहौर से पहले पेशावर से निकले थे, इस मरतबा लाहौर में उनकी हुकूमत है। पंजाब में एंटर होते हुए और KPK से वफाक की तरफ आते हुए हमने देखा था कि अटक ब्रिज पर बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई थी, वहाँ से गुज़रते हुए इन्हें मुश्किल का सामना था। लेकिन लाहौर से इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद का जो दायरा है, यहाँ से 26 नंबर चुंगी या इससे करीब, एयरपोर्ट के करीब तमाम इलाके, वहाँ तक का दायरा इख्तियार है वफाकी हुकूमत तक। तो पंजाब से जिस वक्त वो निकलेंगे, उन्हें पूरे पंजाब से गुजरते हुए कोई मसला नहीं होगा, उनकी अपनी हुकूमत है। लेकिन वफाक में जिस वक्त वो दाखिल होंगे इस्लामाबाद, तब से मसाइल शुरू हो सकते हैं। लेकिन अब ये बड़ी अनाउंसमेंट है, आप खुद कवर करते रहे हैं। मैं आपसे अब ये सवाल पूछता हूँ, ये इतनी डिले इन्होंने किया है, एज अ बीट रिपोर्टर आप क्या समझते हैं कि क्या ये कामयाब हो पाएगा इनकी इतनी मुसलसल मुलाकातों के बाद? आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं तो इन में जो है अपना सवाल मैं आपसे यही करूँगा कि इस बार इस तरह आपने भी कहा कि लाहौर से खान साहब जो है मार्च को लेके इस्लामाबाद की जानिब आएंगे, और लाहौर में पंजाब में इस दफ़ा हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। पिछली बार जो गलतियाँ खान साहब ने की है, वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो इस दफ़ा खान साहब को दोहरानी नहीं चाहिए? और लॉन्ग मार्च जिस तरह वो कहते हैं कि हम D चौक में ही आएंगे, तो अब आसानी वो D चौक पहुँचेंगे। देखिए, इमरान खान साहब जो है ना, वो इस एक कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी भरोसा कर लेते हैं लोगों पे, इसीलिए उनके करीब जो लोग हैं उन पर मैं अक्सर एतमाद नहीं करता, तो शायद वो पता नहीं क्यों एतमाद कर रहे हैं। दूसरा ये कि खान साहब ना मशवरा लेते हैं, और किसी भी शख्स ने उनको प्यार मोहब्बत से मशवरा दे दिया, वो जल्दी एतमाद कर लेते हैं। गुज़िश्ता लॉन्ग मार्च के दौरान भी यही हुआ कि इमरान खान ने वादों के बाद कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो हम वापस चले जाते हैं। उन्होंने बहुत जल्दी लोगों की बात मान ली। ये बात हमेशा
के नेगेटिव पॉइंट्स में जाती है। वो पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग जो चमचागिरी करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी चापलूसी करते हैं, उनकी बात वो बहुत ज़्यादा मानते हैं और वो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके कान भरे जाते हैं और वो क्या उस अपने उनके मशवरों पर अमल करने लगते हैं। उस दौरान भी यही हुआ था। इस मरतबा आप देखते हैं कि कहानी ये है कि क्या इमरान खान से जो वादे किए गए थे उसके हवाले से वो कितनी बात अपनी मनवा लेते हैं, क्योंकि टेबल पर वो बैठकर चीज़ें उन लोगों के साथ मशवरे, जो ख़ासकर ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ बैठकर उनसे वादे तो हो जाते हैं लेकिन अमली इक़दामात नज़र नहीं आते। इस मरतबा आप देखते हैं कि इमरान खान क्या वो अपने मुतालबात पूरे करवा सकते हैं या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन इस दफ़ा खान साहब तो अपने लोगों पर भी एतबार नहीं कर रहे। इजलासों के दौरान मोबाइल फ़ोन जो है इस्तेमाल पाबंदी है, बाहर उनसे जो है मोबाइल फ़ोन जमा कर दिए जाते हैं, तारीख़ किसी को भी नहीं पता। तो क्या खान साहब जो है वो उनको लगता है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने लोग हैं वो उनकी खबरें लीक कर रहे हैं? देखिए, ये ट्रस्ट का इशू है। इमरान खान की जमात में जितना ट्रस्ट का इशू है इतना किसी जमात में नहीं। उस पीटीआई में 4 बड़े ग्रुप में 4 ग्रुप में से एक नया ग्रुप अभी पैदा हुआ है। वो ये कि इमरान खान के करीब जाकर मुख्तलिफ जगहों पे उनके मुतबादल के तौर पर अगर वो नाअहल होते हैं तो उस सूरत में उनका एक उम्मीदवार खड़ा हो जाए, उनके साथ इमरान खान उस पर हाथ रख लें। एक वो नया ग्रुप आ गया है। अब कहानी ये है कि इस दौरान इमरान खान को अपने पार्टी के रहनुमाओं पर भरोसा कम नज़र आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ असद उमर को ये टारगेट दिया था कि वो MNAs को गिने, MNAs की तादाद को बताएं और MNAs को कहें कि वो कहाँ कहाँ किसको खाना खिलाना है, कितने पार्टी के रहनुमा आएंगे। और इमरान खान ने ये जो हदायत की थी गुज़श्ता मीटिंग में कि हर MNA को ये बता दिया जाए कि अगर वो बंदे कम लाया, अगर उसकी कहीं पर मिसिंग नज़र आई तो उसको अगली टिकट नहीं दी जाएगी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो ऐसे तहरीक के दौरान वो अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि जब आपका मुकम्मल एतमाद ना हो तो फिर दूसरी तरफ से ये है कि आपकी अपोजिशन या मुखालिफ लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ से। बिल्कुल, इस बार अगर देखा जाए तो जिस तरह खान साहब ने भी प्लानिंग की है, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी इस्लामाबाद को मुकम्मल कंटेनर से भर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर दीवारें भी तामीर की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस दफ़ा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। मुख्तलिफ किस्म का जो है हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही साथ जो है ड्रोन के ज़रिए भी शेल बरसाए जाएंगे। तो इन तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए खान साहब के कारकुनान को क्या करना चाहिए? क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि खान साहब जब इस्लामाबाद में एंटर हुए तो कारकुनान की तादाद बहुत कम थी। इस बार क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए खान साहब को कि वो जो तादाद उनके साथ लाहौर से लोग आ रहे हैं, कराची से आएंगे, पेशावर से आएंगे, कि वो आसानी रिजोक पहुँचे? देखिए, इस वक्त ये सारी चीज़ें जो है ना कि ड्रोन के ज़रिए आपने आंसू गैस का इस्तेमाल करना है, दीगर चीज़ें इस्तेमाल करनी है, लेकिन सबसे अहम ये है कि अभी भी मेरी नज़र में इमरान खान का शहबाज शरीफ से मुकाबला नहीं है। इस वक्त ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट की गेम है। आर्मी चीफ़ की तैनाती के जो मामला थे वो सबसे अहम हैं। इस दौरान हमने देखा कि मरियम नवाज़ ने एक जर्नैल के हवाले से गुफ्तगू की, इसके अलावा दीगर इधर PTI की जानिब से भी कुछ अफराद का नाम लिया गया। तो इस दौरान सबसे अहम तैनाती का मामला है। ये सारी गेम उस तरफ जा रही है। इस दौरान अब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि वो वक्त से पहले तैनाती करेगी। ये सारी चीज़ें अगले 2 दिन में डिसाइड होंगी। अगले 2 दिन इसलिए अहम हैं क्योंकि हमारे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मशरक़ वस्ता जाते हैं और वो जिन ममालिक में गए या आर्मी चीफ़ अमेरिका गए, उसके बाद हमेशा से ये रहा है कि वहाँ से मशरक़ वस्ता से या सऊदी अरब या अरब स्टेट से उनके जो रहनुमा हैं उनके मशवरे के बाद पाकिस्तान में ऐसी तब्दीलियाँ लाई गई हैं। ये दौरा बहुत अहम है। इसके बाद अब देखते हैं कि वो किस पे हाथ रखते हैं, वो किस का नाम अप्रूव करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमने देखा है कि पाकिस्तान में वही जर्नल रिटायर्ड होने के बाद कहते हैं कि आर्मी चीफ़ भी अमेरिका की मर्ज़ी से आता रहा है। तो बड़ी गेम वो है अभी इस दौरान लॉन्ग मार्च से, उसके साथ साथ लॉन्ग मार्च से इमरान खान क्या हासिल कर सकते हैं वो देखना होगा। अच्छा, लास्ट सवाल करूँगा आपसे। खान साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं कि बैकडोर राब्ते हो भी रहे, नहीं भी हो रहे। तो इस लॉन्ग मार्च का बुनियादी मकसद खान साहब का क्या है? क्या खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आ रहे हैं या फिर हुकूमत के ख़िलाफ़? देखिए, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन वो अपने चंद चाहते हैं कि गोल्स अचीव करें, अपने चंद दोस्तों को ज़्यादा ताकतवर बनाएं और अपने दोस्तों को ही सामने लाएं।
असल ये गेम है। और दूसरा ये कि मेरी नज़र में इमरान खान के लिए अगर कोई बात हो कि बातचीत से अगर अभी भी लॉन्ग मार्च से डिले हो जाए तो होना चाहिए, क्योंकि रियासत जिस तरह माशी हालात हैं हमारे मुल्क के, इस दौरान अगर बातचीत के ज़रिए इमरान खान अपने मुतालबात मनवा लेते हैं तो वो लॉन्ग मार्च से ज़्यादा अच्छा है। शायद चंद लोग क्रिटिसाइज़ करें उन्हें कि लॉन्ग मार्च से शायद खौफज़दा हो गए, लेकिन हकीकत यह है कि बातचीत और मुज़ाकरात ही सियासतदान को बड़ा सियासतदान बनाती है, उसके अच्छे फ़ैसले ही उसे आगे ले जाते हैं। तो लिहाजा अब भी बातचीत के ज़रिए सब चीज़ों का हल होना चाहिए। और अगर वो लॉन्ग मार्च तक आ गए हैं तो इसका मतलब है बातचीत के उनके दरवाज़े ख़त्म हो गए और मुज़ाकरात की टेबल पर उनने वो अचीव नहीं किया। अब वो चाहते हैं कि ताकत के ज़ोर पर वो चीज़ें हासिल की जाएँ, लेकिन अभी भी मुज़ाकरात के दरवाज़े खुले रखने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि लॉन्ग मार्च से पहले ही तमाम मामलात बेहतर तरीके से हल हो जाएँ। लेकिन सबसे अहम अभी भी आर्मी चीफ़ की तैनाती बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया हैदर शुरैश साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वीडियो कवर करते हैं, जू न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है और लॉन्ग मार्च के हवाले से तमाम जो सूरत हाल है, क्या सूरत हाल होंगी लॉन्ग मार्च के बाद, लॉन्ग मार्च से पहले क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम सूरत हाल पर हमने इनसे बात की। और वाकई जिस तरह उन्होंने कहा कि खान साहब इस दफ़ा ट्रस्ट नहीं कर रहे, और यही बात है कि जो उनके दीन साथी है, जो उनके करीबी साथी है, उनको भी तारीख़ का नहीं पता था। खान साहब इजलास से कबल भी जितने भी सीनियर कायदीन हैं उनसे भी मोबाइल फ़ोन जो है वो ले लेते हैं। तो इन तमाम सूरत हाल के बाद खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि जुम्मे के दिन जो है लिबर्टी चौक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस मार्च से अपने सियासी मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।